हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 20 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज उन्हें जल्दी से वॉच कर लीजिए। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योन को देखते हैं जो गार्डन की फोटो ले रही होती है एंड हमारी चैनिंग से कहती है हमें रूफ टॉप के गार्डन को भी चेक करना होगा, जिस पर चनिया घड़ी को देख कहता है कि अभी तो काफी ज्यादा रात हो गई है, तो ये काम हम कल कर लेंगे। जिस पर योन कहती है कि मुझे पता चला है कि प्रेसिडेंट कल दोपहर को कहीं जाने वाले हैं, तो उससे पहले हमें अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट कर उन्हें दिखाना होगा। जिस पर चनिया कहता है ये रिपोर्ट तो हम प्रेसिडेंट के आने के बाद भी दिखा सकते हैं। जिस पर योन हमारी चनिया से सीरियस हो कहती है कि हमने इतनी मेहनत की है तो क्यों ना हम ही प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट दिखाएं। एंड हमारी चनिया से कहती है कि आज हमें किसी भी हाल में ये रिपोर्ट कंप्लीट करनी होगी। एंड जिसे सुन हमारे चनियंग को भी अच्छा लगता है एंड वह स्माइल करता है। एंड हम घर का सीन देखते हैं जो हमारा हांसू सोफे पर बैठा होता है, जिसे देख क्वांगी उससे कहता है कि तुम अभी तक सोए नहीं। तभी हमारा क्योंग भी तैयार होके बाहर आ जाता है एंड जिसे देख क्वांगी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर क्योंग कहता है कि मैं होटल जा रहा हूँ। एंड जिसे सुन क्वांगी शौक हो कहता है कि तुम होटल क्यों जा रहे हो। जिस पर क्योंग कहता है कि मैं योन को ढूंढने जा रहा हूँ। जिस पर क्वांगी उसे डांटता है एंड कहता है कि अगर तुम होटल पहुँच भी जाओगे तो तुम योन को कैसे फाइंड करोगे। जिस पर क्योंग सोचने लग जाता है एंड क्वांगी से कहता है कि मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। एंड हमारे क्वांगी से कहता है कि मैं होटल में जाकर अनाउंसमेंट कराऊंगा। जिस पर क्वांगी उसे घूर के देखता है एंड कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, बिकॉज अभी 1 बजे हैं एंड तुम होटल में अनाउंसमेंट कराओगे। जिस पर क्योंग कहता है तो क्या मैं योन को ऐसे ही अकेले छोड़ दूं, कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो। जिस पर हांसू भी कहता है तुम ठीक कह रहे हो एंड वो भी हमारे क्योंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड दोनों को देख क्वांगी गुस्सा हो कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ है। एंड वो उन दोनों से कहता है कि तुम योन के हस्बैंड या लवर हो जो इतना ज्यादा और रिएक्ट कर रहे हो। जिस पर क्योंग हमारे क्वांगी को डांट देता है एंड कहता है कि तुम भी तो वरी हो, इसलिए तुम भी सोए नहीं हो। जिस पर क्वांगी बात को बनाते हुए कहता है कि मैं तो बस हाथ शॉन के लिए वरी हो रहा था। वही हमारा क्यों जाने लगता है। जिस पर क्वांगी उसे रोक के कहता है कि हमें एक बार कॉल कर लेनी चाहिए। वही हम चनियंग एंड योन को देखते हैं जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे होते हैं, बिकॉज लिफ्ट खराब हो गई होती है एंड वो दोनों काफी ज्यादा थक गए होते हैं। वही हम तीनों डैडीज को देखते हैं जो हमारा क्वांगी क्योंग एंड हांसू से कहता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, बस तुम दोनों नॉर्मल रिएक्ट करना। एंड वो मैं योन को कॉल करता है। वही हम योन एंड चनियंग को देखते हैं जो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं एंड दरवाजे को ओपन करने लग जाते हैं। तभी हमारे क्वांगी की कॉल योन के पास आती है, जिस पर योन कॉल को पिक करती है। एंड मैं क्वांगी कहता है कि योन तुम कहाँ हो, हम काफी ज्यादा वरी हो रहे हैं। लेकिन हमारी योन दरवाजे को खोलने में लग जाती है जो अटक गया होता है एंड ओपन नहीं हो रहा होता है। एंड जहाँ हमारी योन एंड चनियंग की सांसों की आवाज हमारे तीनों डैडीज को आ रही होती है, जिस पर हांसू एंड क्योंग भी वरी हो जाते हैं। और वे योन से कहते हैं कि योन तुम कहाँ हो। वही हमारी योन चनियंग से कहती है कि तुम कितने ज्यादा वीक हो। एंड वो दोनों मिलकर दरवाजे को धक्का देने लग जाते हैं एंड यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं एंड जिसे सुन हमारे तीनों डैडीज को कुछ और ही लग जाता है। एंड हमारा क्यों तो कान को बंद कर लेता है एंड कहता है कि मैं ये बिल्कुल नहीं
नहीं सुन सकता। वही कॉल कट हो जाती है एंड जन्यंग एंड योन दरवाजे को ओपन कर लेते हैं एंड हम क्वांगी को देखते हैं जो काफी ज्यादा शौक में होता है एंड क्योंग एंड हांसू से कहता है क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, जिस पर क्योंग सोफे को पीटने लग जाता है एंड कहता है कि योन तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड हमारा हांसू खड़े हो जाता है एंड गुस्से में कहता है कि योन एक बेबी की मदर होके ऐसा सब कर भी कैसे सकती है। वही हम योन एंड जन्यंग को देखते हैं जो हमारी योन रूफटॉप के गार्डन की हालत देखती है जो काफी ज्यादा खराब होती है एंड हमारी योन कहती है कि मुझे पता था ये सिर्फ नाम का गार्डन होगा। जो हमारा जन्यंग कहता है कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज इसे मैनेज करने में काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है। जिस पर योन कहती है कि एक फैमिली के लिए एक होम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उन्होंने कितने सारे सपने सोचे होते हैं एंड जहाँ वो अपने बेबी को एक साथ मिलकर बड़ा करते हैं। एंड हमारी योन की इन सारी बातों को जन्यंग भी ध्यान से सुनने लग जाता है। फिर हम क्योंग को देखते हैं जो अपने बिस्तर में बैठे हुए सोच रहा होता है कि आखिर योन ऐसे कैसे कर सकती है एंड वही छत का भी दरवाजा बंद हो जाता है जिस पर योन एंड जन्यंग पलट कर देखते हैं एंड वहाँ आकर हमारा जन्यंग उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह डोर ओपन नहीं होता। जिस पर योन कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर जन्यंग कहता है कि शायद हम यहाँ पर लॉक्ड हो गए हैं एंड वही हम अपने क्वांगी को देखते हैं जो घड़ी को देख सोच रहा होता है कि रात के 2 बज गए हैं एंड योन अभी तक घर नहीं आई। वही हम जन्यंग को देखते हैं जो वही योन के मोबाइल से कॉल कर रहा होता है लेकिन योन की मोबाइल की बैटरी भी डेड हो जाती है। जिस पर योन जन्यंग से कहती है कि तुम अपने मोबाइल से ट्राई करो। जिस पर जन्यंग अपने मोबाइल को पॉकेट में सर्च करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मोबाइल उसके पास है ही नहीं एंड वह योन को बताता है कि शायद वह अपना मोबाइल कार में ही भूल गया एंड जिसे सुन योन काफी ज्यादा शॉक होती है। हम अपने हांसू को देखते हैं जो हमारी हाशोन को सुला रहा होता है एंड हाशोन से कहता है कि हाशोन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मा ऐसा कुछ करेगी एंड वो कहता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें अकेले छोड़ देगी एंड वो हमारी योन के फोटो को देख गुस्से में कहता है कि एक बार तुम घर आ जाओ फिर मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वही हम योन को देखते हैं जो गार्ड को आवाज दे रही होती है जिस पर जन्यंग बताता है कि इतनी रात हो गई है एंड यहाँ पर कोई होगा भी नहीं। जिस पर योन परेशान हो जाती है एंड कहती है कि मैंने घर पर किसी को बताया नहीं एंड उनको कितनी ज्यादा फिक्र हो रही होगी। वही हमारा जन्यंग हमारी योन से कहता है कि तुम्हें कोल्ड लग जाएगी एंड वो अपना कोट हमारी योन को देता है जिस पर योन मना कर देती है लेकिन जन्यंग अपना कोट योन को पहनाता है एंड वही योन से कहता है कि अब तो हम यहाँ रुक ही गए हैं तो हमें कुछ काम कर लेना चाहिए एंड वह दोनों काम करने लग जाते हैं जहाँ वह उस गार्डन के बारे में काफी सारे आइडियाज कलेक्ट करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए एंड यहाँ कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए एंड हमारा जन्यंग योन से कहता है कि हमने काफी अच्छे आइडियाज ढूंढे एंड योन को थैंक्स करता है बिकॉज उसकी वजह से उसने काफी अच्छे आइडियाज मिले एंड वो दोनों बैठ जाते हैं। जब योन कहती है कि आपको लगता है कि कल तक हम रिपोर्ट सबमिट कर पाएंगे बिकॉज आज रात को तो हम यहीं फंस गए हैं। जिस पर जन्यंग कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो एंड वह योन को स्काई दिखा कहता है कि तुम देखो यहाँ कितने सारे स्टार
स्टार्स है जो सियोल के अंदर दिखाई नहीं देते, जिस पर योन भी इस स्टार्स को देखने लग जाती है एंड जिन्हें देख वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं, लेकिन वह थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं एंड इधर उधर देखने लग जाते हैं। हमारा चैनल हमें योन से कहता है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे कुछ पूछूं एंड वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जिस पर योन थोड़ा सा घबरा जाती है लेकिन वह मना कर देती है, जिस पर चैनल स्माइल करता है एंड कहता है कि तुम्हें वरी होने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे पहले से ही पता है कि तुम शादीशुदा हो एंड तुम्हारा एक बेबी भी है एंड जो तुम्हें अम्ब्रेला देने आया था वो तुम्हारा हस्बैंड है, जिस पर योन काफी ज्यादा शॉक होती है। वही हम क्यों को देखते हैं जो गुस्से में पंचिंग बैग को हिट कर रहा होता है एंड कहता है कि जरूर उस अगली गाय ने ही योन को फंसाया होगा एंड वो कहता है कि पता नहीं योन कहाँ होगी। वही हम योन है चानियंग को देखते हैं जहाँ योन ने सारी सच्चाई चानियंग को बता दी होती है एंड वो चानियंग से सॉरी करती है बिकॉज उसने उससे झूठ कहा एंड वो कहती है उसे जॉब की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिस पर चानियंग कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है एंड वह योन से कहता है कि सिंगल मदर बनना भी काफी ज्यादा टफ होता है एंड वो हमारे योन की तारीफ करता है कि तुमने काफी अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया एंड वो दोनों स्माइल करते हैं। वह हमारी योन चानियंग से कहती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, जिस पर चानियंग कहता है ऑफ कोर्स एंड वह योन पूछती है क्या आप सच में प्रेसिडेंट के बेटे हैं, जिस पर चानियंग स्माइल करता है एंड योन से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर योन कहती है कि मैंने आप दोनों को बात करते हुए देखा था एंड वो चानियंग से कहती है लेकिन आप दोनों के रिश्ते नॉर्मल नहीं लगते, जिस पर चानियंग बताता है कि इस सब की वजह मेरे ब्रदर है बिकॉज उन्हें लगता है कि मैं इस फैमिली के लायक नहीं हूँ बिकॉज जो मेरी मदर थी उन्होंने प्रेसिडेंट से पैसे ले लिए एंड वह मुझे छोड़कर चली गई एंड जिसे सुन योन को भी काफी बुरा लगता है। वही हमारा चानियंग खड़े हो जाता है एंड कहता है कि मैंने अपनी मदर को तलाश करने की काफी कोशिश की लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली एंड वह योन से कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी एक फ्रेंड की तरह हेल्प करूंगा, जिस पर योन कहती है फ्रेंड, जिस पर चानियंग कहता है ऑफ कोर्स बिकॉज तुम मुझे स्ट्रेंथ देती हो जो एक रियल फ्रेंड ही दे सकता है एंड चानियंग हमारी योन से बेबी का नाम पूछता है, जिस पर योन हाशोन बताती है एंड हाशोन का नाम सुन हमारे चानियंग को याद आता है कि हमारी योन गाड़ी में हाशोन हाशोन क्यों कहे जा रही थी एंड वो स्माइल करता है एंड कहता है कि अच्छा हाशोन वो है एंड दोनों स्माइल करते हैं। वही सुबह भी हो जाती है तभी उन दोनों को गार्ड दिखाई देता है एंड वो दोनों उसको आवाज देने लग जाते हैं। वही हम घर का सीन देखते हैं जो हमारे हांसू एंड क्यों तैयार होकर सोफे पर बैठे होते हैं, जिन्हें देख क्वांग ही कहता है क्या तुम दोनों को काम पर नहीं जाना है, जिस पर क्यों कहता है कि पहले योन घर आ जाए फिर हम दोनों चले जाएंगे, जिस पर क्वांग ही कहता है कि उसे जब आना होगा तो वो आ जाएगी, जिस पर क्यों को गुस्सा आ जाता है एंड वो क्वांग ही से कहता है कि वो रात भर उस अनलकी लड़के के साथ है एंड तुम ऐसा कह रहे हो। वही हमारा हांसू भी कहता है कि योन ने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया, क्या उसे पता नहीं होगा कि हम कितने ज्यादा वरी हो रहे हैं, जिस पर क्वांग ही उन दोनों को चुप कराता है एंड कहता है कि तुम दोनों को ऑफिस
जाना चाहिए एंड उन दोनों को सोफे से उठाकर भेजने लगता है। लेकिन क्यों पलटकर हमारे क्वांगी से कहता है कि अगर योन घर आए तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। पर क्वांगी कहता है कि मैं कॉल कर दूंगा एंड वह उन दोनों से कहता है कि अगर योन तुम दोनों को कॉल करेगी तो तुम मुझे बता देना। तभी कॉल आ जाती है जिस पर क्यों दौड़ के आकर कॉल को पिक करता है एंड ये कॉल हमारी योन की होती है। जो हमारा क्यों योन से कहता है कि तुम कहाँ हो एंड तुम घर क्यों नहीं आई, जिस पर योन बताती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ एंड कल मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से मैं घर नहीं आ पाई। जिस पर क्यों कहता है कि तुम ये सारी बातें छोड़ो, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हें मेरा चैनल योन से कहता है कि मैं जल्दी से होटल जाना होगा बिकॉज प्रेसिडेंट वहाँ पहुँच गए हैं। जिस पर मैं योन क्यों से कहती है कि मैं अभी घर नहीं आ सकती एंड मैं भी थोड़ी बिजी हूँ एंड वो मैं क्यों को सॉरी करती है एंड फोन को कट कर देती है एंड हमारा क्यों बेचारा योन योन चिल्लाते रह जाता है एंड क्वांगी एंड हांसू क्यों से पूछते हैं कि योन कहाँ है। जहाँ क्यों बताता है कि वो ऑफिस में है। जहाँ हांसू कहता है कि उसने कल रात के बारे में क्या कहा, जिस पर क्यों कहता है कि वो काफी ज्यादा जल्दी में थी एंड उसने फोन कट कर दिया। जिस पर हांसू फिर से योन पर गुस्सा करता है एंड कहता है कि आखिर वो हमारे साथ ऐसा कर क्यों रही है। वो हमारा क्वांगी उन दोनों को चुप कराता है एंड कहता है कि तुम दोनों को पता चल गया ना कि वो ठीक है एंड उन दोनों को काम पर भेजता है। लेकिन हम क्यों को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मैं योन को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा एंड वह अपने ऑफिसर्स को कॉल करके कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ एंड वो मैं योन के पास जाने लगता है। वही हम क्वांगी को देखते हैं जो हमारे हाशन को खाना खिला रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर योन ऐसा कर कैसे सकती है, वो उस अनलुकिंग गाय के साथ पूरी रात रह भी कैसे सकती है एंड वो कहता है उस अनलकी लड़के के बारे में कुछ पता करना होगा एंड वो हाशन से कहता है कि हाशन तुम अपनी मम्मा से मिलना चाहोगी। वही हम हांसू को देखते हैं जो हमारी योन को कह रहा होता है कि वो ऑफिस में है, मुझे यकीन नहीं होता एंड वो गुस्से में कहता है कि मुझे योन से सख्ती से बात करनी होगी एंड वो कहता है कि योन की हिम्मत कैसी हुई एक अजनबी लड़के के साथ डेट पे जाने की। वही हम क्यों को देखते हैं जो ऑफिस पहुंच जाता है एंड वो जब बाहर आता है तो वो योन एंड जनियन को कहीं जल्दी जाते हुए देखता है तो वो छुप के उन्हें देखने लग जाता है एंड कहता है कि ये दोनों हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं। वो हमारा जनियन योन से कहता है कि तुमने रिपोर्ट रखी तो है ना एंड वो कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी हमारा हांसू भी उन्हें जाते हुए देखता है एंड वो भी कहता है कि ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं एंड क्यों एंड हांसू दोनों उनके पीछे जाने लगते हैं। वो हमारा क्वांगी भी ऑफिस पहुंच जाता है। तभी वह योन एंड जनियन को जाते हुए देखता है जिस पर वह टैक्सी ड्राइवर को योन एंड जनियन का पीछा करने को कहता है। वही योन एंड जनियन जाने लगते हैं एंड उनके पीछे क्यों हांसू एंड क्वांगी भी आ रहे होते हैं। फिर हमारा क्यों योन की गाड़ी को देख सोच रहा होता है कि योन तुम इस बास्टर्ड के साथ कहाँ जा रही हो। तभी मैं योन एंड जनियन की गाड़ी होटल की ओर एंटर करती है एंड जिसे देख तो हमारा क्यों काफी ज्यादा शौक होता है एंड कहता है कि फिर से होटल एंड वो हमारे जनियन को काफी सारी गालियाँ देता है। वो हमारा हांसू हमारे क्यों के कार को ओवरटेक कर लेता है एंड जिसे देख क्यों कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ओवरटेक करने की एंड वो कार को देख कहता है ये तो हांसू की कार है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमारा क्वांगी भी हमारे क्यों को ओवरटेक कर निकल जाता है एंड जिसे देख क्यों कहता है कि ये तो क्वांगी है एंड वो
जाता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड चनयंग एंड योन की कार होटल पहुँच जाती है एंड वो दोनों अंदर चले जाते हैं एंड हमारा हांसू भी उनके पीछे जाने लगता है। वही हमारा क्वांगी भी पहुँच जाता है एंड उनके पीछे जाने लगता है एंड हमारा क्यों भी वहाँ पहुँच जाता है। वही हम चनयंग एंड योन को देखते हैं जो जल्दी में होते हैं एंड वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं एंड हमारा हांसू जब वहाँ आता है तो वो लिफ्ट में जा चुके होते हैं। जब हमारा हांसू कहता है कि वो दोनों तो यही आए थे। वही हमारा क्वांगी भी वहाँ आ जाता है एंड जिसे देख हांसू कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर क्वांगी कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है एंड वो कहता है कि तुमने योन एंड उस बास्टर्ड को देखा कि वो कहाँ गए, जिस पर हांसू कहता है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए। तभी हमारा क्यूम भी पीछे से चिल्लाते हुए आ जाता है एंड जिसे देख हांसू काफी ज्यादा शॉक होता है एंड कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर क्यूम कहता है कि वो बास्टर्ड कहाँ गया, जिस पर क्वांगी कहता है कि हमने उन्हें खो दिया। जिस पर क्यूम उन दोनों को डांटता है एंड कहता है कि तुम दोनों भागकर उन्हें पकड़ भी नहीं सकते एंड वह अपने दौड़ने की स्पीड को बताने लग जाता है एंड कहता है कि ये सारी गलती मेरे चीप सी कार की है